तो जैसा हमने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हाल ही में ये जो आईएनएस विक्रांत है वो भारत का दूसरा बड़ा विमानवाहक युद्धपोत है। ठीक है? इससे पहले जो विमानवाहक युद्धपोत है उसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है विक्रांत की, अपन पढ़ भी इसीलिए रहे हैं और करंट अफेयर्स में भी इसीलिए पूछा जाएगा क्योंकि ये भारत में ही निर्मित है। अभी तक हम क्या करते हैं, बड़े बड़े जितने भी युद्धपोत होते हैं या फिर अन्य कोई चीज होती है तो हम बाहर से खरीदते हैं रक्षा सामग्री, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत जो प्रारंभ हुआ हमारे यहाँ प्रोग्राम, उसके तहत भारत में ही बहुत सारी रक्षा सामग्री को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी दिशा में भारत में ही निर्मित यह बहुत बड़ा युद्धपोत है। मतलब ऐसा, मतलब अपन कहें कि निर्माण वाला भारत विश्व का 6वां देश बन गया है। इतना बड़ा विमानवाहक युद्धपोत उसने बनाया, इससे पहले कोई बना ही नहीं पाया। केवल यूएसए, यूके, रूस, फ्रांस, चीन, ये 5 देश ही इतने बड़े युद्धपोत को बना पाए हैं, बकाया और कोई नहीं बना पाया। हम विश्व के कौन से नंबर के देश हो गए? 6ठे नंबर के देश हो गए। अब इस युद्धपोत की बात करें अपन 2 सितंबर 2022, ये भी डेट बहुत महत्वपूर्ण है कि किस डेट को वो डेट पूछ लेगा, तो 2 सितंबर 2022 को यह देश को समर्पित किया गया। अर्थात भारत की जो नौसेना है उसमें औपचारिक रूप से इसको शामिल कर लिया गया और अब ये बाकायदा तैनात हो गया नौसेना में। अब एक पहले ही कह रहे हैं कि विमानवाहक युद्धपोत का मतलब क्या है कि अगर हमें आवश्यकता है, जैसे कल हमने एक टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को कि एक मिसाइल है, उसका अपन नौसेना की युद्धपोत से क्या करेंगे, URSM करके हमने बताया था एक मिसाइल, तो वो डायरेक्ट लंबवत हिट करेगी किसी को। तो ये भी विमानवाहक युद्धपोत है, अर्थात इससे हम विभिन्न बहुत सारे बड़े बड़े विमानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके उनका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, तो ये विमानवाहक युद्धपोत है जो पूर्णतः भारत में ही निर्मित है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है, केरल के तट पर इसका निर्माण हुआ और विश्व का 7वां बड़ा विमानवाहक युद्धपोत है। विश्व में ऐसे केवल 6 हैं, 7वां हमारा है जो इतना बड़ा है कि जिसका जो फ्लाइट डेक है जहाँ से विमान उड़ान भरेंगे वो 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। दूसरा, निर्माण कार्य इसका 2009 से प्रारंभ हुआ था, इसके कई परीक्षण हुए, उसके पश्चात अब जाके भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। दूसरा, इसका नाम विक्रांत क्यों रखा? तो हम पढ़ते हैं जीके वगैरह में कि भारत का पहला विमानवाहक युद्धपोत का नाम हम पढ़ते हैं आईएनएस विक्रांत, तो उसी के नाम पर इसका नाम भी विक्रांत रखा गया क्योंकि हमारा पहला विमानवाहक जो युद्धपोत था वो विक्रांत ही था, जिसे हमने यूनाइटेड किंगडम से खरीदा था, इंग्लैंड से खरीदा था, यूके से खरीदा था और जिसमें यूके में उसका नाम था HMS हरक्यूलस। हरक्यूलस उसको उस नाम से आया था। उसको हमने 1957 में ब्रिटेन से खरीदा और उसने भारत को 61 से लेकर 97 तक सेवाएं दी। 97 में उसको सेवा मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि एक समय के बाद इनकी रिपेयरिंग और उन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनको फिर सेवा मुक्त कर देते हैं, फिर दोबारा से उनको रीडेवलप करके या कहीं पहले विदेशों में भेज देते रीडेवलप होने के लिए, फिर वो विदेशों से आता था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, खुद ही उनको रीडेवलप कर रहे हैं। आगे, अब भारत के पास एक तो आपका हो गया आईएनएस विक्रांत, एक विमानवाहक युद्धपोत। इसके बाद एक और हमारे पास विमानवाहक युद्धपोत है जो ऐसा ही है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसे हमने बनाया नहीं, उसे हमने खरीदा था। तो दूसरा नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। इसको हमने खरीदा था 2013 में, किससे? रूस से, और रूस में इसका नाम था एडमिरल गोर्स्कोव। जब ये आया था एडमिरल गोर्स्कोव रूस से, तो इसके भी बारे में कई प्रश्न पूछे गए थे कि एडमिरल गोर्स्कोव कहाँ तैनात था, किससे भारत ने लिया है,
कितनी बड़ी डील थी, क्या क्या उसकी विशेषताएं थी। तो एडमिरल बुर्स्को जो रूस में नाम था उसका, अब भारत में 2013 से काम कर रहा है और इसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। तो हमारे पास दो सबसे बड़े विमानवाहक युद्धपोत हो गए हैं, एक है आईएनएस विक्रांत और इससे पहले जो काम कर रहा है वो आईएनएस विक्रमादित्य। तो ये पूरी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। और कहाँ पर ये आयोजित किया गया था प्रोग्राम? केरल के तट पर आयोजित किया गया था। मोदी जी ने इसका अनावरण किया है और इसमें साथ में उन्होंने जो हमारी भारतीय नौसेना है उसका ध्वज भी जो है वो बदला है, चेंज किया है। ठीक है, तो ये आप सब लोग इसको नोट कर लें। ठीक।